तो गौरंग महाप्रभु के इस रसोई में आपका पुनः स्वागत है। मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज भगवान की इस रसोई में, गौरंग महाप्रभु के इस रसोई में हम बनाएंगे आलू पटोलेर डालना, आलू परवल की सब्ज़ी या आलू पटल की सब्ज़ी। हर एक स्टेट में इसको अलग अलग तरीके से बनाया जाता है और हमारे घर पे नॉर्मली विदाउट अनियन एंड गार्लिक हम बनाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, बट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तरीके से। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, एंड ऑफ द वीडियो तक ज़रूर व्यू करेंगे और इसका आनंद लेंगे। तो आज की स्पिरिचुअल टिप ये है कि जब हम भगवान को अर्पित करते हुए प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब हम नॉर्मल फूड नहीं खाते, नॉर्मल फूड जब हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में फिजिकल बॉन्डिंग्स बढ़ जाती है और हम पाप को ग्रहण करते हैं। जब हम भगवान को अर्पित करते हुए, ऑफरिंग करते हुए, जब भी हम कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं तो वो हमारे शरीर में आध्यात्मिक चेतना को जागृत कर देती है। और इसी आध्यात्मिक चेतना का जागृत होना ही इसको यज्ञ का नाम दिया गया है। इसको यज्ञ भगवान को अर्पित जब हम करते हैं तो वो एक तरह का यज्ञ क्या कहलाता है। कलयुग में सिर्फ एक ही तरीके से हम यज्ञ कर सकते हैं, नाम के माध्यम से और भगवान का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करने के माध्यम से। दो तरीके से हम एक फुल फ्लेज्ड स्पिरिचुअल पाथ पर चल सकते हैं। तो आप भी भगवान के इस मार्ग पर चलिए, नाम कीर्तन कीजिए और प्रसाद का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा गौरंगा। सोचा अपनी शक्ल दिखाई दूं तो ये रेडी है, आलू पटल की सब्जी या आलू परवल की सब्जी हम बनाते हैं। शुरुआत करते हैं हम। तो इसमें मैंने प्लेट में सारा कुछ डेकोरेट कर कर रख लिया है। तो ये देखिए, इसमें से पटोल मैंने मीडियम साइज़ में काट लिया है। और ये एक्चुअली मीडियम साइज़ में काटोगे तो ये सुंदर लगता है, ज़्यादा छोटा भी काटोगे तो उसकी लुक्स अच्छी नहीं आती है। तो पटोल काट लिया मैंने, और इस तरफ आलू आलू एक बॉयल प्रेशर में करके इसको पील ऑफ कर लिया है। और तीसरी तरफ टमाटर दो तीन मीडियम साइज़ के ले लिए हैं, और 1 इंच अदरक को मैंने कूट कर या पीस कर रेडी कर लिया है। और दूसरी तरफ मैंने मसाले का एक प्लेट भी रेडी कर लिया है, जिसमें 1.5 टीस्पून इक्वल इक्वल क्वांटिटी में मैंने लिया हुआ है। तो इसमें से एक के बाद एक मैं बताता हूँ आपको। गरम मसाला में दालचीनी, इलायची और लौंग, बस 3 ही चीज़ लेना है आपको। इसमें से और गरम मसाले जो आते हैं वो ऐड नहीं करना है। उसके बाद जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च और नमक, और उसके बाद हींग थोड़े से लेंगे, और लाल मिर्च के कुछ पीसेस फॉर फोरन, और फिर तेज पत्ता और हरी मिर्च पीस कर या कूट कर दोनों में से डाल सकते हैं। तो ये रेडी हो चुका है अब ये प्लेटर। तो अब मैंने ये देखिए ये रेडी है। चीनी लास्ट में हम डाल सकते हैं इसमें, इससे बहुत फ्लेवर एनहांस होता है, खट्टी मिट्टी और टैंगीनेस आ जाती है। तो पटल हम नॉर्मली 300 ग्राम्स लेंगे, आलू भी 300 ग्राम्स ही लेंगे, और टमाटर भी ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ 300 ग्राम्स लेंगे, क्योंकि हम यहाँ विदाउट अनियन गार्लिक बना रहे हैं तो इसको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो इसीलिए हम टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। तो अब मैंने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा सरसों तेल लेकर इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हमें डबल कुकिंग करनी है। एक बार हम शैलो फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम उसको ग्रेवी के साथ भी कुक करना है। तो अब हमने इसमें डाल दिया है, और ये देखिए धीरे धीरे फ्राई होता रहेगा। तो ये जो कुकिंग है ये बहुत ही रस्टिक टेस्ट इसका आता है। ये नॉर्मली विलेज में और ये सब जगह बनता है, बट नॉर्मली शादियों में जो लंच का मेनू रहता है उसमें ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और
थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी भी हम इसमें मिक्स करेंगे ताकि इसका कलर प्रॉपर आ जाए, इसका लुक्स अच्छा आ जाए। तो ये ब्राउनिश और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो एक्चुअली पटल को हम ऐसे भी फ्राई कर कर जो जो इस स्टेज पे हम फ्राई कर कर लेकिन उसमें लंबा लंबा कटता है, इसमें हमने शॉर्ट काटा है, उसमें लंबा लंबा लेंथ में काटते हैं और उसको दाल चावल और इसको पटल की भुजिया जो होती है उसके साथ हम खाते हैं। तो बहुत सारे इसके रेसिपीज़ हैं, इसके पोस्तू भी डालकर खसखस डालकर भी बनता है और वो भी कभी आपको शो करूँगा, या फिर भरवा पट्टल भी बनता है, इसके स्वीट्स भी बनती है। तो बहुत सारे इसके बहुत डिफरेंट टाइप के डिशेस हैं। तो ये आ गया मैं अपनी प्रेजेंस दिखाने। फिर क्यों इतनी गर्मी थी, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा गर्मी थी किचन में, और मेरी किचन की सेटिंग से कुछ अजीब सी है, तो फिर मैं बीच बीच में अपनी शक्ल में ऐसे ही सेट कर कर दिखा देता हूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी सी मैं अपनी सेटिंग सुधारूँ और ताकि एक प्रॉपर वीडियो बन पाए। लेकिन कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी प्रेजेंस दिखाऊँ बीच बीच में। तो ये अब मैंने फ्राई करते हुए एक शॉट ले लिया है। अब ये देखिए पटोल पूरी तरह से फ्राई हो चुका है और इसको मैं एक बाउल में, ट्रांसपेरेंट बाउल में इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि इसकी कलर प्रॉपर आपको नज़र आए। तो इस तरह से आप अगर फ्राई करके बनाते हो एक प्रॉपर चेतना, आप मेरी जो पर्पस है, ये देखिए ये बिल्कुल गोल्डन एंड ब्राउनिश जिस तरह से मैंने बोला था वैसे हो गया है। अब इसको मैं एक साइड में रख देता हूँ। तो मैं कह रहा था कि आप जिस चेतना से भोजन या खाना बनाते हो, अब मैंने आलू भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है, तो चेतना उसी तरह से आपकी मोल्ड हो जाती है आपकी। अगर आप खाना बिना भोग लगाए खाओगे तो आपकी आध्यात्मिक चेतना जो है वो फिज़िकल बॉन्डिंग से भर जाएगी, और अगर आप भगवान को समर्पित करते करते खाओगे तो आपकी अहंकार नष्ट होती जाएगी, आप आध्यात्मिक चेतना में स्थित होते जाएंगे। तो ये आलू पॉटल दोनों मैंने फ्राई कर लिया है प्रॉपरली। अब मैं इसको एक साथ रख दूंगा। तो मेरा मेन पर्पस यही है कि लोगों की जो जो मुझे आता है उसी को गाइडलाइंस देते हुए, उसी के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए मैं लोगों को ये बताऊं कि हम आध्यात्मिक चेतना में कैसे जाएं। और भोजन या फूड इज़ वन ऑफ द मीडियम टू गेट इन टू द स्पिरिचुअलिटी इफ़ यू कुक इट प्रॉपरली। तो भगवान को हम हमेशा भोग लगाकर ही खाना चाहिए, चाहे जिस कंडीशन में भी आप हों। तो ये देखिए ये हो चुका है। और हम ऐसी चीज़ खाएं क्यों जो जो भगवान को प्रिय नहीं है। ऐसी चीज़ें जैसे प्याज, लहसुन, ये सारी आपकी जो है चेतना को दूषित करती। तो ये मैंने थोड़ा सा और तेल डाल दिया है, इसमें अभी ग्रेवी भी हमें बनाना है, और थोड़ा सा हमने घर में बनाया हुआ घी को भी डाला है जस्ट फॉर फ्लेवर, ज़्यादा घी नहीं डालना है, फिर कोई पर्पस नहीं होगा मेरे कुकिंग का, लाइट कुकिंग का। तो अब ये इसमें मैंने फ़ोरन डालूँगा। फ़ोरन में अपना लाल मिर्च और तेज पत्ता दोनों चीज़ें मैं पहले डालूँगा। हींग जीरा भी डालना है, हींग पहले डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, और फिर लाल मिर्च और तेज पत्ता, इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक फ्लेवर बाहर ना आ जाए। तो फ़ोरन का एक्चुअली पर मतलब है कि तड़का, तड़का जो हम डालते हैं उसको हमारे यहाँ पे फ़ोरन बोलते हैं। अब इसको मैं जेंटली फ्राई कर लूँगा और फिर इसमें टमाटर और अदरक का पेस्ट डाल दूँगा। तो आप भी इस तरह से बनाएं, ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं, क्योंकि इसी चेतना से अगर आप बनाते हो तो देखो आप फ़र्क पड़ेगा, आपकी कॉन्शियसनेस में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मैं भी पहले प्याज लहसुन कभी मैंने खाया था, लेकिन उस उधर जब चेतना मेरी जैसी थी और अब जैसी चेतना है उसमें काफ़ी काफ़ी डिफरेंस है, और आप भी पाओगे ये डिफरेंस। तो ये देखिए टमाटर मैं इसमें डाल दूँगा। अब ये गलने के लिए मैं इसको जेंटली छोड़ देता हूँ, तो प्रॉपर गल जाए उसके बाद फिर हम मसाले मिलाएंगे। तो मसाले भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैं मिलाता हूँ। तो दिन रात जो आपकी चेतना है वो भगवान के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। कहीं भी ऐसा जो है मटेरियलिस्टिक वे में आप नहीं करना चाहिए। ये देखिए पानी में मैं घोलूँगा ये सारे मसाले ताकि ये जले ना और इसका कलर भी प्रॉपर रहे। तो एक के बाद एक मैं इसमें मिला रहा हूँ। ये देखिए जब तक मिलता है तो
इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर मैं इसको अच्छी तरह से इसमें मिला दूँगा। तो ऐसी बहुत सारी सब्जियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसे रैंडमली एक्चुअली मेरे घर में ना पेस्ट कंट्रोल चल रहा था, तो इस वीक मैं वीडियोस उतने डाल नहीं पाया क्योंकि कल ही पूरी घर पूरी स्कैटर्ड पड़ी हुई थी। तो कल रात को हम बहुत थक गए थे, तो कल ही वीडियो रेडी थी, बट आई वॉज थिंकिंग टू एडिट इट मोर और प्रेजेंट इट मोर। तो अब ये स्टेज है चीनी डालने का, चीनी नमक सॉरी नमक डालने का। नमक हमने डाल दिया इसमें ताकि प्रॉपरली गल जाए। नमक चीनी ये सब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप डाल सकते हैं। मसाले हम बहुत कम खाते हैं इसीलिए हमने बहुत थोड़ा सा लिया है, 1.5 टीस्पून। अब ये इसमें जो हरी मिर्च थी वो भी मैंने डाल दिया है और ये घोल कर इसमें अब डाल दूंगा। तो है कुछ नहीं, बट जो आप जिस तरह से आपकी चेतना बनती है कुकिंग के टाइम वही आपके अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो आप देखेंगे आपके अंदर काम, क्रोध, द्वेष, जलन ये धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो जाता है। जब आप भगवान को ध्यान में रखते हुए या फिर आप किसी भगवान का नाम लें, कीर्तन करते हुए, मन में कोई भजन चलाते हुए गाएं, ये देखिए चीनी डालने का फ्लेवर आता है क्योंकि भगवान को खट्टी मीठी और रसीली चीज़ें पसंद है। वो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ये मैंने डाल दिया है, अब इसको ढक देता हूँ। तो क्योंकि हम जो इस कलयुग में जितनी प्रैक्टिसेस करते हैं ना उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे जो ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट वे इज़ भक्ति मार्ग। तो देखिए अब ये फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं पोटल एंड आलू जो मैंने फ्राई करके रखे थे अब इसमें मिला दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आप सूखा भी खा सकते हो, सूखा ऐसे फ्राई करके इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर दाल चावल या फिर पोटल की सब्ज़ी और चावल भी सीधा खा सकते हो। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो नॉर्मली ये इसकी अवेलेबिलिटी ईस्टर्न जोन में ज़्यादा होती है। ये नदी के किनारे में ग्रो किया जाता है जहाँ पे बालू, जो बालू टाइप की जो सैंडी सॉइल होती है वहाँ पे ज़्यादा ग्रो होता है ये, क्योंकि मॉइस्चर इसमें ज़्यादा। तो इसमें आप देखोगे काटने के बाद ना एक थोड़ी सी रिवर रिवर की सैंडी सैंडी सी स्मेल भी आती है इसमें। तो ये देखिए फ्राई हो चुका है और दिल्ली में भी हम को मिलता है, बट वो प्रॉपर उस वैरायटी की नहीं होती है। अब ये देखिए ये मैंने इसमें बॉइलिंग वाटर अगर डालें सब्जी में, एक टिप है कि अगर किसी भी सब्जी में कच्चा पानी ना डालें, बॉईल कर कर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर अगर वो डालोगे तो उसका फ्लेवर और उसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही रहेगी और कुकिंग टाइम भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से आप कुक करें और ये रेडी है। तो अब देखिए ये अब इसका फाइनल लुक, ये अब प्री कुक लुक है। तो अब ये कुकिंग हो जाएगी तो फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही सिंपल घरेलू सब्जी है, आप खा सकते हो। मैंने ढक दिया है लिड से, लिड मैंने दोबारा चेंज कर दिया, वो अच्छी नहीं लग रही थी इसीलिए। तो भगवान को भोग लगाने का टाइम हो चुका था तो मैं अभी भोग लगाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा कि कढ़ाई से ही निकाल कर, अब पैन से ही निकाल कर दे देता हूँ। भगवान को भूख लग चुकी थी, टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा कि और अच्छा बनेगा अगर मैं भोग लगा के इसमें मिक्स कर दूंगा। तो ये अब मैं पूरी कटोरी भर कर भगवान को खिलाता हूँ ताकि वो खुश हों और हमें भी एक स्पिरिचुअल चेतना दें हमारे। तो देखिए फ्रेश घरेलू और कितनी प्योर जो है भोग लग रहा है। इसको भग ठाकुर जी खाएंगे गरम गरम, कितने प्यार से मैंने बनाया है। तो अब भगवान जब एक बार टेस्ट कर लेते हैं ना तो सारा कुछ इसका टेस्ट 4 टाइम्स हो जाता है। तो अब इसको और थोड़ा सा कुक करने के लिए हम छोड़ेंगे। जितना आप स्लो कुकिंग का एक टिप है कि स्लो कुकिंग करें, स्लो कुकिंग करेंगे तो उसमें फ्लेवर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन तो ये देखिए गरम मसाला को मैंने कूट कर अमदस्ता में एक छोटा सा मेरा है, तो इसमें कूट कर इसके फ्लेवर एक्सट्रैक्ट कर कर इसमें मैंने डाल दिया है। बस ये रेडी है। तो अब इसको थोड़ा सा और 2 मिनट ढक कर कुकिंग करेंगे, लेकिन इसको खोल कर नहीं करना है कुकिंग। अब ये रेडी है, अब इसको बाउल में डालकर अब हम इसको रख देंगे। उसके बाद मैं प्लेटर सजा कर आपको दिखाऊंगा तो रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए ये रेडी है, कितना सिंपल घरेलू और फ्लेवरफुल दिख रहा है। ये आप भी खाएं, आप भी ज़रूर भोग लगाएं, खाएं और अपनी चेतना को शुद्ध करें। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कूटा था और ये देखिए ये फाइनल लुक है। इसमें हल्की सी सब्ज़ी
टेस्टी टेस्टी सब दिख रहा है, प्लेटर भी रेडी है, तो आप भी खाएं और अब जितना को शुद्ध। तो अगर आपको मेरी आलू पटोल की सब्जी पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ बहुत ही कम हो रहे हैं और सब्सक्रिप्शन भी कम हो रही है। तो कर दीजिए। हरे कृष्णा बोलिए, गौरंगा बोलिए।